हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलजील में। आज हम बात करने वाले हैं सैजिटेरियस सन साइन के बारे में कि कैसा रहेगा 7 से लेकर 13 तारीख का हफ्ता सैजिटेरियस सन साइन वालों के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अब हम बात करेंगे कैसा रहेगा आपका वर्क एरिया, कैसे आपके रहेगा रिलेशनशिप्स, और हम निकालेंगे कुछ चार्म्स, कुछ क्रिस्टल्स एंड में। और सबसे पहले हम शुरू यहाँ पे करते हैं आप लोगों के लिए क्या एरियाज रह सकते हैं इम्पॉर्टेंट इस हफ्ते में। निकालते हैं सबसे पहले कौन से एरियाज रहेंगे इम्पॉर्टेंट। तो हमारे पास एक यहाँ पे है करियर, तो हो सकता है काफ़ी फोकस जो है वो आप लोगों का करियर के ऊपर रहेगा अपने इस वीक में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे करियर कार्ड के साथ कि करियर के बारे में आपकी सोच रह सकती है बहुत ज़्यादा, या कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में इस वीक में। और ब्यूटी, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अपनी ब्यूटी पे भी बहुत फोकस करने वाले हैं इस वीक, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग पार्लर जाने वाले हों, हो सकता है आप में से कुछ लोग स्पेंड करने वाले हों कुछ टाइम अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपने आप अपनी लुक्स के ऊपर। हो सकता है अपनी लुक चेंज करा रहे हो, अपना हेयर कट करवा रहे हो आप में से कुछ लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी एनर्जी चेंज दिख रहा है इस वीक आपका। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी हेयर सलून जाने वाले हों, स्पा जाने वाले हों, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अब देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स आपके लिए इस वीक के लिए क्या कहते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी कार्ड है द डेविल। ओके, सो हो सकता है आप में से कई लोग कंपल्सिव ईटिंग करने वाले हैं इस वीक। कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उन पे फोकस करने वाले हैं आप इस वीक। हो सकता है आप में से कुछ लोग ड्रिंकिंग अगर करते हैं तो ड्रिंकिंग कर सकते हैं, काफ़ी टाइम आपका ड्रिंकिंग में निकलेगा। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का काफ़ी टाइम जो है वो अपनी हेल्थ पे, अगर आप काम कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये वीक जो है ना ये आपका थोड़ा टाइम ऑफ होगा फ्रॉम अपनी हेल्थ पे काम करने की जगह आप अपनी हेल्थ के अगेंस्ट काम करने वाले हैं। मुझे लग रहा है इस वीक बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस दिख रहा है इस वीक। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोग अगर ड्रिंक करते हैं, आप में से कुछ लोग अगर मीठा खाते हैं या उनको बाहर का खाना पसंद है, तो ये वीक कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आपका अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न जो है वो ऊपर आ सकते हैं। आपके करियर में भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कोई पर्सन आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई आपके अगेंस्ट कुछ करियर में आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कोई एक फ्रेंड हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है आपके ऑफिस में जो आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। कुछ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो सकती है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए कि कॉर्पोरेट में कुछ चल रहा है ऐसा जिसमें आपको बैकस्टैप करने की कोशिश कर रहा है कोई यहाँ पे। अब देखते हैं आपके करियर स्पेसिफिक कुछ कार्ड्स निकालते हैं। तो हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। तो ऐसा हो सकता है इमोशनल हीलिंग हो रही है आपके करियर में आपकी, बट मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है कि जैसे कोई आपके लिए खड्डा खोदने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। आप उस खड्डे से बच ज़रूर जाएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए खड्डा खोदने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। आपके काम में, आपके वर्क एरिया में स्पेसिफिकली इस वीक कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप खुश नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लगेगा कि लग रहा है कि जैसे आप वो मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे, या ऐसा कुछ हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ, या आपकी किसी के साथ बहस हो सकती है जिसकी वजह से आप वो मीटिंग छोड़ जाए। मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे आपके लिए कोई खड्डा खोदेगा और आप उसमें गिर सकते हैं। तो आप इस स्पेसिफिक वीक में मुझे लगता है थोड़ा ध्यान दें कि कोई आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा कर तो नहीं रहा, और थोड़ी अपनी आंखें खुली रखें इस वीक। उसके बाद आपके फाइनेंसेस के लिए देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे। मनी के लिए हमारे पास है द मून। ओके, तो फियर रह सकता है पैसे का आपको इस वीक। हो सकता है जब आप जॉब को छोड़ने के बारे में आप में से कुछ लोग अगर सोच रहे हैं इस वीक, तो आपको थोड़ा फियर रहेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फियर के रिलेटेड रह सकता है इस वीक आप लोगों के लिए कि पैसों के बारे में बहुत सोच रह सकती है। हो सकता है जॉब के बारे में क्योंकि सोच रहेगी तो इसलिए पैसों की सोच भी यहाँ से नज़र आ रही है। आप सोचेंगे कि पैसे आएंगे कहाँ से, इस पैंडेमिक में पैसे भी कई लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो ऐसा कुछ थॉट रह सकता है आप में से कई लोगों का। ठीक है, और फाइनेंशियल में कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही है आप लोगों के लिए। बस
कुछ थॉट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, ओवर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा दिख रहे हैं आप में से। वो अगर आप लोगों का करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके पास और पैसा हो, और उसके थॉट बना रहे हैं आप, नेगेटिव पे नेगेटिव थॉट बनाए जा रहे हैं पैसे को लेके। मुझे लग रहा है वो नेगेटिविटी को ख़त्म करिए पैसे को लेके, पॉजिटिव थॉट पैटर्न की तरफ जाइए। आपके पास चाहे पैसा हो या ना हो, बट आप उसके बारे में नेगेटिव थॉट देंगे तो आएगा नहीं फिर वो। आपको ये समझना ज़रूरी है, आप नेगेटिव थॉट दे के आप उस पैसे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब वो आपसे दूर जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं उस पैसे के बारे में। अब हम निकालते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, इस वीक के लिए कार्ड। आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा? ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही रिलेशनशिप में हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे अपने रिलेशनशिप में, जो आप अपने पार्टनर को बताने वाले हैं। या आप हो सकता है ये आप में से कुछ लोगों के लिए पार्टनर भी हो सकता है, एक नया पार्टनर आ रहा है। अगर इस वीक नए पार्टनर की जगह मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, हो सकता है उसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर में कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, चाहे वो डिसीजन जो भी हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नीचे बॉटम ऑफ द डेक है टावर। तो टावर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है उस वजह से, उस डिसीजन लेने की वजह से आप दोनों में किसी तरह की कोई लड़ाई हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर उस चीज़ को पसंद ना करें, आपके पार्टनर कोई ऐसा डिसीजन ले जो आपको पसंद नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लिए एक स्टैंड लिया जा सकता है यहाँ पे, और उसकी वजह से थोड़ी लड़ाई होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर से आपकी। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचें कि मैं अपना ये जॉब छोड़ रहा हूँ, और आप ये डिसीजन जब अपने पार्टनर को बताएंगे तो वो नेगेटिव हो जाए इस बारे में। या अगर आपके पार्टनर किसी ऐसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, वो आपको कुछ डिसीजन बताते हैं जिसकी वजह से आपकी फाइट हो जाए और आप अपना स्टैंड लेंगे यहाँ पे। मुझे लग रहा है आप दोनों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, एक दूसरे को सुनने की ज़रूरत है इस वीक। कोई फास्ट हैस्टी डिसीजंस मत लीजिए अभी इस वीक। इसके बाद हम आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकालते हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? तो यहाँ पे है जजमेंट। ओके, और जजमेंट का मतलब यहाँ पे होगा कि आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में से निकल रहे थे आप हेल्थ वाइज, तो ये रीबर्थ का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है आपकी हेल्थ में। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ से ना एक इम्प्रूव्ड फेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, कुछ बढ़िया हो सकता है हेल्थ वाइज। या अगर आपका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कहीं जो आपका मेंटली नेगेटिव पैटर्न है उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअली आप लोगों की ग्रोथ होती हुई बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप लोग काम कर रहे हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो आप में से कुछ लोग, और वो एक स्टैंड पॉइंट पे आ गए हो जहाँ से आप आगे ही बढ़ोगे। जैसे ये कांच के ग्लास पे पहुंच गए हो आप, जहाँ पे आप अपने आप को सही तरह देख पा रहे हो, अपने आप को क्लियरली उस मिरर के अंदर देख पा रहे हो, इस मिरर के अंदर अपना चेहरा देख पा रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो, और अब आप अपनी अंदर की नेगेटिविटी को पहचान पा रहे हो। इस वीक जो है मुझे लगता है आप लोग काफ़ी अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहचान पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने आप को फेस करेंगे और आपको पता रहेगा कि आपके अंदर क्या नेगेटिव चल रहा है। आपके थॉट्स जो है वो आपके सरफेस पे आने वाले हैं कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ें आपके सरफेस पे आ सकती हैं। हो सकता है कुछ ऐसे आपके थॉट चल रहे थे पहले जो अब आपके ऊपर आएंगे और आपको एकदम से तंग कर सकते हैं इस वीक। तो मुझे लग रहा है उन थॉट्स पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि वो थॉट्स आपके लिए कोई एक मैसेज लेके आना चाहते हैं, कुछ तो वो आपको सिखाना चाहते हैं वो थॉट्स। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है हेल्थ कंसर्न्स के बारे में आपका आउटलुक चेंज हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है आप हेल्थ ट्रीटमेंट को लेके कुछ नया चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अब हम निकालते हैं आपके लिए कुछ सेल्फ केयर कार्ड जो आपके लिए इस वीक जो है वो अच्छे रहेंगे। कौन से सेल्फ केयर कार्ड आपके लिए आते हैं, लेट्स सी।
तो हमारे पास है यहाँ पे स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी यहाँ पे। और मुझे एक यहाँ पे एक टैरो कार्ड रीडर बैठी हैं जो कार्ड्स निकाल रही है। अगर आप में से किसी कई लोगों के फ्रेंड्स हैं अगर टैरो रीडर्स या कोई एस्ट्रोलॉजर्स, तो उनसे हेल्प ज़रूर लीजिए। और अगर नहीं भी है तो मुझे लगता है आपको किसी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए इस वीक, ताकि वो आपके चार्ट्स के बारे में आपको बता पाए और वो आपको थोड़ा और डिटेल बताए कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक जर्नल भी पड़ी है जिससे मुझे लग रहा है कि आपको लिखना चाहिए जो भी थॉट्स आपके अभी सरफेस पे आ रहे हैं इस वीक में, जो भी थॉट आपके ऊपर आ रहे हैं, जो भी आपको फील हो रहा है इस वीक, उसको लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तब आप काफ़ी कुछ रिलीज कर सकते हैं इस वीक। ये एक वीक आपका चांसेस से भरा है जहाँ पे आपको एक चांस मिल रहा है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने का, अपने मेंटल पैटर्न को इम्प्रूव करने का। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है हमारे पास एंजल मैसेज। तो हम आपके लिए एक एंजल मैसेज निकालते हैं यहाँ पे। ओके, हमारे पास 2 यहाँ पे आ गए हमारे पास। मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी करियर में ये प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, आप हर जगह ये प्रॉब्लम है, तो मुझे लग रहा है ग्रैटिट्यूड, ये नोटबुक हो सकता है, ग्रैटिट्यूड जर्नल हो सकती है। आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आपके पास है और किसी के पास नहीं है। आप खुश रहिए क्योंकि आपके पास काफ़ी कुछ है जो कई लोगों के पास नहीं है, कई लोगों को मिलती नहीं है ऐसी चीज़ें, और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है जो किसी और के पास है। मेरे को लगता है लेस फॉर्चुनेट लोगों को देखें जिनके पास कुछ नहीं है, वो भी अपनी ज़िंदगी में कितनी अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, अगर यही होता तो क्या पता मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया होती। ऐसा मत सोचिए। मुझे लगता है इस थॉट पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करिए, और जिन लोगों के पास कुछ नहीं है और फिर भी वो कितने खुश हैं, राइट, उनको देखने की कोशिश करिए यहाँ पे। इफ दे लव यू दे स्टिल डू। ओके, तो आपके जो लड़ाई हुई है उसके लिए ये मैसेज है। मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, वो आपके लिए क्योंकि अभी स्टैंड नहीं ले रहे, तो वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको थोड़ा समझने का वक्त देना चाहिए एक दूसरे को। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कुछ समझने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को। एक दूसरे को समझेंगे अगर आप, तो आप आगे बेटर मूव कर पाएंगे इस रिलेशनशिप में। अब हम निकालते हैं आप लोगों के लिए कुछ चार्म्स, कुछ क्रिस्टल्स, कुछ रून्स। देखिए क्या आते हैं आप लोगों के लिए चार्म रून। ओह ये हमारे पास रून है नथिंगनेस का, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, और इसमें ये डार्कनेस भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डार्क एनर्जी से घिरे हुए हैं आप इस वीक, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड भी था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डार्क एनर्जी से घिरे हुए हैं इस वीक। आपकी डार्कनेस शायद ऊपर आने वाली है, कुछ नेगेटिव ऊपर आने वाला है आपकी लाइफ में। आप बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे है ना पेशेंस के साथ बैठना, स्ट्रेंथ रखना, अपना कॉन्फिडेंस रखना अपना। और एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आप टेंशन मत लीजिए। एंजल फेदर है क्योंकि हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 2 एंजल फेदर है एक्चुअली में। एक प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, एक सिग्नल की बात कर रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिपीटेड साइंस भी देख रहे हैं दिस वीक, कुछ मैसेज दे रहे हैं एंजल्स आपको, आपके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई काम में हो सकता है आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है किसी चीज़ के लिए, जिसकी वजह से सामने वाले लोग नेगेटिव हो रहे हैं आपसे और आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अप्रिसिएशन हो सकता है काम में। और उसके बाद यहाँ पे ये गन जो है ये मुझे बता रही है कि ये एक वीक रहेगा आपका, जहाँ पे आप ये जो नेगेटिविटी है ना, ये जो डार्कनेस है अपनी ज़िंदगी में, उसको ख़त्म कर पाओगे। इस डार्कनेस को ख़त्म करने का यही एक वीक है आपके पास, जिसमें आप ये जो डार्कनेस राइज कर रही है आपकी, उस डार्कनेस को ख़त्म कर पाओ। जो नेगेटिव थॉट आपके राइज कर रहे हैं ना, इसी वीक में उसको ख़त्म करो। इस गन से शूट आउट कर दो उन सारी चीज़ों को जो आपको नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए तो क्यों रखी हुई हैं आपने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें। मुझे लग रहा है कि उन चीज़ों को निकाल बाहर करें जिनकी ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। तो सैजिटेरियस सन साइन वालों के लिए आज मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये नहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया।